कर दिया और हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हुई बे। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। ठीक है, अब बाद में हमें गोला मिल जाए, धोखा मिल जाए, देखिए इसको हम दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो बात अलग है। खैर, अब हम लोग चलते हैं आज एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ। कॉटलिन में जो हम लोग के बेसिक्स थे, जो हम लोग को बेसिक यूज़ करने हैं, वो मेजॉरिटी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग कॉटलिन को भी साथ में सीखेंगे, एंड्रॉयड भी साथ में सीखेंगे, यूज़ केस के साथ हम लोग प्रोडक्ट बनाते जाएंगे और साथ में सीखते जाएंगे। और प्लस पॉइंट ये हो गया है कि हमारे अब ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद रहेगी, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप लोग बाद में इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड के ऐप की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये लाइफ साइकिल क्या है? जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, वो पैदा होता है, फिर शुरू में बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बुज़ुर्ग होता है, फिर मर जाता है। ये इंसान की एक लाइफ साइकिल है और सही मेजॉरिटी ऑफ लिविंग थिंग की लाइफ साइकिल होती हैं। ठीक है, वैसे ही इस एक सॉफ्टवेयर की भी एक लाइफ साइकिल होती है कि हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर वो रन करता है, फिर वो पॉज होता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये क्या है मतलब है, इसे हम समझते हैं और आपको एक चार्ट के थ्रू अभी हम सर्च करते हैं, उसको दिखाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक एंड्रॉयड स्टूडियो अपना लॉन्च कर लेते हैं और पिछला वाला प्रोजेक्ट जो हमने कल बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको बंद कर दिए तो नॉइज़ थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, कम हो जाएगी। नोएडा को अब हमने ये ऐप को ओपन कर लिया। ठीक है, सॉरी, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अगर प्रोजेक्ट बनाना किसी को नहीं आया अभी तक तो अभी से पूछ लिया, उस प्रोजेक्ट को हम डिलीट करके फिर से हम बता देंगे कैसे एक प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड है। ठीक है भरत भाई, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब ऐप रन करते हैं, जब हम ऐप बनाते हैं भाई लोग, तो उसको हमें टेस्ट करना होता है रन करके। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि अपने ऐप को जब हम टेस्ट कर पाए रन करके। एक तो है इम्यूलेटर के थ्रू कि एक वर्चुअल डिवाइस आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाएगी, एक पूरा सिस्टम रहेगा एंड्रॉयड का, पूरा प्रॉपरली वर्क करता हुआ एंड्रॉयड ओएस रहेगा जो आपके सिस्टम के अंदर ही चलेगा, इम्यूलेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, या तो उसके अलावा हम अपनी फ़िज़िकल डिवाइस जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़ायदा किसका है कि अगर आपके पास सिस्टम अच्छे स्पेक्स का है कि मतलब 16 GB प्लस रैम है, ठीक है, तो आप इमुलेटर के थ्रू कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर आपके पास 8 GB और 4 GB नहीं होनी चाहिए आज के ज़माने में, तो खैर सपोज़ कर लेते हैं अगर है, तो आपको यही बेटर होगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस खोलो, उसमें डिबगिंग ऑप्शन ऑन करो और अपने कंप्यूटर से लगा दो। ठीक है, ये डिबगिंग ऑप्शन जब टेस्ट करने वाला हम आगे बताएंगे। अभी मेरे फ़ोन में ऑन है, तो हमें एक ऐप की लाइफ साइकिल दिखानी है, उसको हम आपको भी शो करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अभी लाइफ साइकिल के बारे में सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला एंड्रॉयड ऐप लाइफ साइकिल, ये हमारा कुछ ओपन होके आगे वेबसाइट, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इमेजेस में जाके कोई एक इमेज देख लेते हैं उसमें वो क्या बता रहा है। ओपन लिंक, ओपन ऑल राइट। देखिए यहाँ पे कुछ ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट क्या है? ये हमारे ऐप की लाइफ साइकिल है। जैसे हमने बताया कि हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, फिर एक वक्त पे होते 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 वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर की भी लाइफ साइकिल ऐसे ही होती है कि वो ओपन होता है, कुछ होता है, फिर उसके बाद जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे एंड्रॉयड ऐप के साथ कि हमारा एंड्रॉयड ऐप जब हम अपने फ़ोन में लॉन्च करते हैं
तो एक फंक्शन होता है ऑन क्रिएट, जो मेमोरी में आपके ऐप के लिए जगह, आपकी एक्टिविटी के लिए जगह ये बना देता है। फिर यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड, कि वो जगह क्रिएट होगी। फिर ऑन स्टार्ट जो आप में ऐप के फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्क्रीन लिखी हुई है, वो सब आता है, वो तब शुरू होता है जब पहले जगह अलॉट होती है एग्जीक्यूशन के लिए, क्रिएटेड हो जाती है। फिर ऑन स्टार्ट आपने जो अपने ऐप के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, वो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड विजिबल, मतलब अब आपका ऐप दिखने लगा है, ठीक है। अब फिर ऑन रिज्यूमे ये कब आता है, कि जब आप अपने ऐप को बैकग्राउंड में भेज देते हो, या सॉरी ये ऑन रिज्यूमे है। उसके बाद आता है आपका ये ऑन पॉज कब आता है, कि जब हम अपने ऐप को बैकग्राउंड में भेज देते हैं, ठीक है, या तो हम अपने ऐप को रिसेंट पे होल्ड किए रहते हैं, तो वहाँ पे एक्टिविटी जो है उसकी पॉज हो जाती है। ठीक वैसे ही कि हमने यूट्यूब वीडियो अपनी चलाई, जब तक हमारे सामने है तो चलती है, फिर जैसे हम बैकग्राउंड में भेज देते हैं तो वो पॉज हो जाती है। ऑन रिज्यूमे जब आप अपने ऐप को ओपन कर ले दोबारा, तो वो रिज्यूमे पे चले जाता है। ऑन स्टॉप तब आता है कि आपके ऐप जो है बहुत देर से आपके फ़ोन में खुला हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो पहले वो पॉज में रहता है, फिर बहुत टाइम तक आप अगर उसको यूज़ ना करो तो वो आपके फ़ोन की मेमोरी और रिसोर्सेज को यूज़ करता रहता है। तो उससे बचाने के लिए ऑन स्टॉप को कॉल कर देता है हमारा एंड्रॉयड ओएस, कि वो मेमोरी में तो रहता है, लेकिन वो स्टॉप कंडीशन में रहता है। और फिर रहता है ऑन डिस्ट्रॉय, जब हम उसको रिसेंट से क्लियर कर देते हैं, तब ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है। अभी हम अपने मोबाइल को एंड्रॉयड स्टूडियो से कनेक्ट करके दिखाते हैं आप लोग को कि ये क्या क्या हमने बताया एक्चुअल में क्या क्या है। बस एक मिनट। एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, हमने वायर के थ्रू कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा डिवाइस दिखने लगा। अब देखने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, डिवाइस मैनेजर, रनिंग डिवाइस। तो रनिंग डिवाइस मतलब जो इस पर चालू डिवाइस में कनेक्ट है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये तो ऐसे अभी थ्रूली है, जब हम लोग चेक करेंगे खुद देखेंगे। अभी जा रहे हैं, बस आपको अभी समझने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस हम रनिंग डिवाइस पे प्लस के आइकन पर क्लिक किया, वन प्लस पे क्लिक किया, अब देखिए ये हमारा फ़ोन सामने विजिबल आ गया। ठीक है, आप लोग को हमारा फ़ोन दिख रहा है भाई लोग? ठीक है, ठीक है, ये हमारा फ़ोन सामने खुल के आ गया कि हम इसमें क्या क्या रखें, ये सामने है। अब हम ज़रा ऐप को देखते हैं, अभी जो हम जिस ऐप पे काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। ये ऐप पे अभी हम काम कर रहे हैं, इसको हमने लॉन्च किया जब, देखिए पहले इसको क्लियर करते हैं, जब हमने ऐसे इसको लॉन्च किया, इसने थोड़ा टाइम लिया, तो ये मेमोरी में क्रिएट हुआ। अब ये विजिबल जब से दिखने लगा, जब से ये विजिबल हमारे हो गया सारी चीज़ें, तब ये हमारा ऑन स्टार्ट पे आ गया है, क्योंकि विजिबल हो गया है। ठीक है, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। या इससे अच्छा हम यूट्यूब का आप लोग को दें तो ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब हमने लॉन्च किया तो क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे ये ऑन स्टार्ट आ गया। अब हमने एक वीडियो लॉन्च की, यहाँ पे आपको लोग का आवाज़ लग रही होगी, ठीक है, भारत में पेपर लीक जानबूझ के कराया जाता है, इसलिए ठीक है, करोड़ों ये आप लोग को दिख गया, ठीक है। अब हम इसको वीडियो को जब तक चालू रखा है, ये आप लोग को आवाज़ लगती होगी, और जैसे ही हम इसको बैकग्राउंड भेज देते हैं, ये देखिए, ये अब आवाज़ रुक गई। ये आवाज़ क्यों रुक गई है? इस वजह से रुक गई है कि क्योंकि हमारा ये ऑन पॉज कॉल हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही देखिए रिसेंट पे ये हमारा ऐप है, रिसेंट में ये रिसेंट करते हैं तो ये हमारा ऐप है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, वो हमारा ऐप जो है वहीं से चालू हो जाएगा, वीडियो में से चालू हो गई। अब यहाँ से इसका ये ऑन रिज्यूम में कॉल हो गया, ठीक है। अब आप ये भी देखते होंगे कि बहुत से एप्लीकेशन हमने खोल लिए, कॉल का खोल लिया, कैमरा खोल लिया, सब हमारा देखिए यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है। तो ये अगर बहुत देर तक ओपन है तो हमारा ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है, ताकि ये ऐप जो है बेवजह हमारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई ना करें, ठीक है। और जब हम या तो हमें ऐप के अंदर एग्जिट बटन उस पर क्लिक कर देते हैं, या तो हम ऐसे लेते हैं ऐसे स्वाइप कर देते हैं, तो ये हमारा कॉल हो गया ऑन स्टॉप के बाद ऑन डिस्ट्रॉय, क्योंकि अब वो हमारे ऐप की एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है। ये है एक लाइफ साइकिल एंड्रॉयड ऐप की, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें एक क्लास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जिसे कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि आप लोग जब कॉलेज में रहते थे
स्कूल में आते थे तो आप लोगों को अलग अलग एक्टिविटी दी जाती थी कि आज ये वाली एक्टिविटी है, मतलब आज फिज़िकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट डे है, तो इसमें आज हम लोग जंप करेंगे, आज हम लोग बॉल खेलेंगे, आज हम लोग ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब एक्टिविटी जहाँ पे इंसान एक्टिवली जाके कुछ कर रहा है उसको कहते हैं एक्टिविटी। जहाँ पे हमारे काम हो रहे हैं, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, मतलब फंक्शनैलिटी इन द प्रोसेस है, उसे कहते हैं एक्टिविटी। हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक एक्टिविटी, एक नहीं मल्टीपल एक्टिविटी होती हैं एंड्रॉयड ऐप के अंदर। तो हम लोग जो कोड लिखते हैं ना कि एक बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ हो जा रहा है ना, और हम लोग टाइप कर पा रहे हैं, हम लोग मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे कर पा रहे हैं। तो जो हम एक्टिवली वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वो जहाँ लिखा जा रहा है वो जगह उसे कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। अब ज़रा हम एंड्रॉयड स्टूडियो खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का, ये पार्ट है हमारा मैनिफेस्ट क्लोज कर देते हैं। अब हम एक्टिविटी पे बाद में आएंगे, पहले हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हमने कल बता रहे थे वो हम फिर से एक बार कैरी ऑन करते हैं ताकि आप लोग को ये दोबारा समझ में आ जाए। और वीडियो भी चेक करते हैं रिकॉर्ड पे है कि नहीं। यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पॉज हो जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। अब क्या है कि जब हमारा ऐप, हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है बिल्ड करते हैं तो बहुत से फर्स्ट टाइम बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत से प्रोसेस रन करते रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे नीचे प्रोसेस रन करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी फाइल्स रहती हैं। तो वो सब प्रोसेस डन हो जाने के बाद आपको दो फोल्डर ही यहाँ पे मिलते हैं। एक फोल्डर है ऐप का, एक फोल्डर है ग्रेडल स्क्रिप्ट। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या है, इसके थ्रू हम जो है ऐप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये तो कल थोड़ा देखा था, इस पर दोबारा ही आएंगे, लेकिन अब एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं, देखिए इसमें क्या है। देखिए एक है build.gradle.kts प्रोजेक्ट, एक है build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप, एक है प्रोगार्ड, फिर ग्रेडल प्रॉपर्टी वगैरह 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 वगैरह। इनमें से हमें किस में काम करना है, इनमें से हम ये दोनों को हम यूज़ करते हैं, ये दोनों क्लासेस को हमारे ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है। ये प्रोगार्ड को हम यूज़ करते हैं अपने ऐप की साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, छोटी करने के लिए। और उसके अलावा ये lips.version जो है ना, इसके अंदर हम वो चीज़ डालते हैं जो हमें थर्ड पार्टी से मिलती है। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग हमें एक PDF का ऐप बना के दो कि हम उस लिंक पे क्लिक करें और वो ऐप, वो PDF जो है आपके फ़ोन में खुल जाए। अब आपके पास दो रास्ता है कि या तो आप पूरा टाइम लो, पूरा स्क्रैच से लिखो। PDF की कोडिंग करना थोड़ी लेंदी होती है, पुरानी टेक्निक हो गई। या तो आप ये करो कि पहले से जिसने बना के रखा हुआ है उसकी लाइब्रेरी यूज़ कर लो, जिसे कहते हैं हम लोग डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के मतलब जैसे है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि ये काम करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी आ गई। तो यहाँ PDF बनाने के लिए आपको जल्दी से वो काम हो जाए तो किसी ने वो कोड पहले से लिख के रखा है और गिटहब पे भेजा हुआ है, आप उसको यूज़ कर लो। वहाँ पे एक उसका URL होता है, उसको हमें अपने ऐप के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर डालना होता है। और एक सिंक बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसकी कोड की सारी फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है। तो फिर हम वो प्री बिल्ड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सीधे सीधे हमने लिखा ओपन PDF, वहाँ पे डाला URL और ऐप को रन कराया और PDF फटाक से ओपन हो गया। हमने कोई भी प्रोग्रामिंग उसके पीछे नहीं की। अब आप सोचोगे ये तो बैड प्रैक्टिस है। भाई ये बैड प्रैक्टिस नहीं हुई। ये बैड प्रैक्टिस इस वजह से नहीं हुई क्योंकि PDF लिखना सबको मालूम है एक लेंदी काम है, और कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरव्यू में आनी चाहिए या आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। नहीं, आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करके देना है क्लाइंट को, या तो ऑफिस में जो आया है, मतलब प्रोजेक्ट आया उसमें, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी और ऑप्टिमाइज तरीके से दे सकते हो। तो अगर किसी ने पहले से वो कोड लिखा हुआ है, कहीं से मौजूद हुआ है और उस पर अच्छे रिव्यू भी हैं, तो आप उसको अपने लिए यूज़ कर लो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये आपके करियर में प्लस पॉइंट होगा, ना कि बैकफायर करेगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया कि हम ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जो फाइल को यूज़ करने वाले हैं आगे, वो build.gradle और ये मॉड्यूल और प्रोजेक्ट दोनों, और ये प्रोगार्ड को हम यूज़ करते हैं अपनी ऐप की साइज़ को छोटी करने के लिए। वर्जन को हम यूज़ करते हैं वो डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स का काम क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी,
ये इन प्लगइन्स का काम क्या है कि ये अलग अलग प्लगइन्स जो हैं अलग अलग फीचर हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड करती हैं। इनमें हमें डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये प्रोजेक्ट लेवल वाली फाइल, ठीक है। और एक होता है मॉड्यूल ऐप वाली फाइल, उसको ओपन करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लगइन्स का ऑप्शन है, इनको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। अब हम थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड नेम स्पेस। वही जो प्रोजेक्ट का पैकेज नेम हमने दिया था ना, उसका नाम है कंपाइल SDK। कंपाइल SDK मतलब एक तो आप लोग को मालूम है एंड्रॉयड का वर्जन होता है 12 है, 13 है ना। अभी लेटेस्ट में 16 चल रहा है, ये एंड्रॉयड का वर्जन चल रहे हैं, आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो ये तो वर्जन है, लेकिन इनका कोड भी अलग अलग होता है। जैसे एंड्रॉयड 16 का कोड जो है ना, एंड्रॉयड 16 इक्वल टू ये 36। तो यहाँ पे जो 36 लिखा है कंपाइल SDK, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐप जो है हमारा मैक्सिमम देखिए, हाँ थोड़ा इसके नीचे आ जाए तो आपको समझ में आएगा। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग एप्लीकेशन आईडी जो हमने उसका पैकेज नेम दिया था शुरुआत में जब हम अपना ऐप बना रहे थे, वो उसका नाम आ गया। मिनिमम SDK जो हमने एंड्रॉयड 7 लिया था, उसका कोड नाम जो है उसका 24 है। SDK का वर्जन उसका 24 है। और टारगेट SDK 16। ये 36 जो है इसका वर्जन जो है एंड्रॉयड वर्जन जो है 16 का है। अब ये आता है वर्जन कोड, जो हम अपना वर्जन कोड देते हैं ना, एंड्रॉयड 1 हमारा 1 हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें 2 जगह इसको सेम चीज़ को लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने एंड्रॉयड वर्जन को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ भी करते हैं। फिर नीचे यहाँ देखिए लिखा है मिनीफाई इनेबल्ड, मतलब हमारे ऐप को क्या छोटा करना है, ये भी हेल्प करता है ऐप की साइज़ छोटी करना। अभी तो यहाँ पे फॉल्स है, अगर हम ट्रू कर देंगे तो जब हम ऐप बनाएंगे फर्स्ट टाइम इसको फॉल्स करके तो बड़ी साइज़ का मिलेगा, फिर जब हम इसको ट्रू करके हम करेंगे तो ये छोटे साइज़ का मिलेगा। और देखिए ये किसके हेल्प के थ्रू बना रहा है, ये प्रो गार्ड रूल्स प्रो जो हम यहाँ पे ये बताया है, इसके थ्रू ये बना रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसे हमें मतलब नहीं, कॉटलिन से मतलब नहीं, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं। अब ये देखिए लिखा है डिपेंडेंसी, जो हमने आपको बताया कि हमारे ऐप को बनाने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं कि ये कोड प्रीबिल्ड कहीं लिखा हुआ है, उसको हम यूज़ कर लें। तो ये जब आप फर्स्ट टाइम अपना ऐप बिल्ड करते हो ना, तो ये चीज़ डिपेंडेंसी आपको पहले से लिखी हुई मिलती है। ये गूगल की तरफ से है कि ये लाइफ साइकिल कंपोज, ये ग्राफिक की टूलिंग मटेरियल 3 और ये जे यूनिट टेस्टिंग के लिए और टूलिंग के लिए मैनिफेस्ट, ये पहले से दे देता है कि आपको सादा ऐप ना मिले, आप कुछ लिखो तो आपके पास पहले से क्लासेस मौजूद हों लिखने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं, प्रो गार्ड पे, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्चुअली कुछ लिखना भी नहीं होता, वो हम जब यूज़ करेंगे आगे चल के, काफ़ी फर्दर आगे यूज़ करना पड़ेगा इसको, तब इसको हम देखने वाले हैं। अब चलते हैं libs.version.toml। इसमें क्या है, इसमें यही डिपेंडेंसीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इनका एक्चुअल URL जो है यहाँ पे, क्या एंड्रॉयड एक्स का जो URL है ना, इस तरीके से दिखेगा, वो कोर करके है, फिर core.ktx का वर्जन जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा है core.ktx का 1.17 वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे PDF का कोई वर्जन होगा तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, उसका वर्जन यहाँ डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ पे एक सिंक का बटन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद वो उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तब वो फंक्शन जो है हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाता है कि हम उसको कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल हो गई। अब ऐप को हम ओपन करते हैं। अब मैनिफेस्ट की बात करते हैं। मैनिफेस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग जब किसी ऐप को आप लॉन्च करते हो फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे अलाउ मांगता है ना, कि ये गैलरी को चाहिए अलाउ, ये लोकेशन लेता है अलाउ, ये फ़ोन लेता है अलाउ, ये SMS लेता है अलाउ। तो ठीक है, ये जो परमिशन है हमारे ऐप की, तो हम ये मैनिफेस्ट में मतलब डिफ़ाइन करते हैं, और मैनिफेस्ट के थ्रू ही हमारा OS जो है समझ पाता है कि ये ऐप को, अब बंद ना हो भैया, ठीक है। हम फटाक से इस ऐप को, इस फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ जैसे हमने कनेक्ट किया है, सैमसंग दिखा दिया है। तो हमने एक्चुअल में किया क्या, जो हमारे यहाँ पे सैमसंग दिखाने लगा वो हम बस दिखाना चाह रहे हैं। स्क्रीन चली गई, एक मिनट यार, अब लगता है कि हमें अपना मैक चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें लगता है रैम की वजह से हैंडल नहीं कर पाता। 8 GB रैम है ना, इस वजह से।
ठीक है, यहाँ पे देखिए सैमसंग यहाँ पे दिखाने लगा है। और क्यों यहाँ पे सैमसंग दिखा रहा है, वो अब हम ऐप को यहाँ रन करेंगे ना तो हमारे सैमसंग में ये रन कर जाएगा। पहले हम स्क्रीन शेयर जो करते हैं, रनिंग डिवाइस में जाएंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, सैमसंग डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे वो स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। हमने इसको ऑन कैसे किया सैमसंग के डिवाइस में, हम गए थे सेटिंग के अंदर, फिर हमने ऐसे स्क्रॉल डाउन किया था, अबाउट फ़ोन में गए थे, अबाउट फ़ोन में जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में गए थे। यहाँ पे ये जो बिल्ड नंबर है, बिल्ड नंबर सबके ही फ़ोन में रहेगा। आपका अगर MI का फ़ोन है तो वहाँ पे MIUI 14 या जो भी लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, उस पर अगर आप टैप करोगे 6 टाइम तब होगा। तो इस पर आपको टैप करना है, देखिए 6 बार टैप करना है। तो यहाँ पे देखिए देखा नो नीड डेवलपर मोड इज़ ऑलरेडी इनेबल्ड, क्योंकि हमने पहले से किया है। ठीक है, तो ऐसे पॉपअप आपके पास आएगा कि आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया है। ठीक है, बैक कर लेते हैं। फिर जब आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाए, डेवलपर ऑप्शन में जाना है आपको। यहाँ नीचे जाने के बाद इस ऑप्शन को, ये USB डिबगिंग जो लिखा हुआ है USB, ये उसको बंद कर दिया तो इसलिए चला गया। फिर से हम ऑन करते हैं और देखिए फिर से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये USB डिबगिंग को आपको ऑन कर देना है। आप जब ऑन करोगे तब आपका फ़ोन यहाँ पे ऐसे नाम विजिबल हो जाएगा। तब आप क्या कर सकते हो, इस रन ऐप पे क्लिक करोगे ना तो वो आपका ऐप जो है आपको फ़ोन में रन हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बिल्ड करने में टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम हमें लॉन्च करने में टाइम लेता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को कंपाइल करता है वन टाइम, फिर उसके बाद कैशे स्टोर कर लेता है डिवाइस में, फिर बाकी बाद में फास्टर बिल्ड के लिए उसको यूज़ करें। हाँ, नोएडा प्रो ऊपर कॉर्नर में आ रहा है। हाँ भाई, चला लिए, बढ़िया भाई, तुम तो शेर निकले भाई, बड़ा बहुत हैवी ड्राइवर निकले। अरे वो भरत भाई है, ऐसा नाम नहीं है भरत उनका। ठीक है, हाँ ऊपर आ रहा है, वो सारी चीज़ बताएंगे क्यों आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको रन पे क्लिक करते हैं। रन पे हम क्लिक किया और उसकी स्टेटस अगर हमें देखना है क्या क्या चल रहा है, तो यहाँ साइड में ऐसे आप सबके ऊपर फिलाते जाओगे ना तो एक पे लिख के आएगा नाम बिल्ड। ये आइकन हमने थोड़ा चेंज कर दिया है एक प्लगइन इंस्टॉल करके, इस वजह से आपको ऐसा नहीं आता होगा। आप ऐसे करना ना, ओवर करके, तो एक बिल्ड रहेगा, उस पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका दिखा देगा क्या बिल्डिंग चल रही है। अब हमने यहाँ प्लस पे क्लिक कर दिया है। अब ये सारी चीज़ों को बिल्ड करेगा, फिर हमारे ऐप पे यहाँ पे लॉन्च कर देगा। फिर आप देख लोगे क्या है वो, क्या नहीं है। अगर जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। आप लोग एक काम करना कि जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओ, सब पूरा लोड ले ले। लोड लेने के बाद यहाँ साइड में दो ही अगर आपके बचे हैं, ऐप और ग्रेटल बिल्ड, तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे ये हथौड़े का आइकन है जो जिसके नाम जिसको कहते हैं बिल्ड, ये बिल्ड पे आप लोग क्लिक कर देना, ताकि अभी जो प्रोसेस ले रहा है ये, वो उसी फर्स्ट टाइम ही वो प्रोसेस लेके आपकी कैचे डिस्क में स्टोर कर ले, ताकि बाद में जब जब आप बिल्ड करो, रन करो, तो वहाँ से कैचे को यूज़ कर लेगा, आपकी बिल्ड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस रैम बचाने के लिए ये दोनों टैब को हम क्लोज कर देते हैं। देख रहे हो, 1 मिनट 37 सेकेंड हो गए हम इसको रन किए हुए, वो बिल्ड ही लेगा। तब भी पहले से बहुत ही ज़्यादा बिल्ड फास्ट हो गई है। समझ लिए, लिटरली बता रहे हैं, हमारे पास 8 GB रैम का Ryzen 5 लैपटॉप था, उसमें 15-15 मिनट लग जाते थे बिल्ड होने में। हाँ, वो तो इस वजह से ना कि अभी एयर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था इसको, तभी 15 मिनट लग जा रहे थे। अभी देखते हैं, अभी तो जल्दी हो जाना चाहिए। कहाँ जिशान भाई, कहाँ चले गए थे यार? 2 मिनट हो गए इसको चलते हुए। मोबाइल में चलाते वैसे नॉर्मली टैबलेट में चला सकते हैं? सब चलेगा आराम से। तो मेरा मोबाइल ना जब कनेक्ट करते हैं तो काम नहीं करता है, वो चला सकते चलेगा। टैबलेट मिक्स हो गया। एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिए ना डाउनलोड इसमें? भर जाएगा, हैं? भर जाएगा। नहीं 4 GB रैम है ना, चलना तो चाहिए। तुम्हारा जैक चला तो है ना? चलिए जैक चा के निकालिए। का बात है, अरे निकालिए इनका लैपटॉप। एक घंटे का बात है। अब देखते हैं भाई क्या हाल है इसका। ये देखिए 2 मिनट 43 सेकंड हो चुके हैं, ये हो रहा है। ये थोड़ा सा हेडेक है ऐप डेवलपमेंट के साथ, सिर्फ इसी के साथ नहीं है, सबके साथ है।
फ्लटर iOS सबके साथ है कि ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड करने में सब में। वेब की तरह नहीं है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी फाइल्स बहुत ढेर सारी आती हैं, उन सबको कंबाइन करके सीधे लॉन्च कर देता है। इसमें सिस्टम सेंट्रिक परफॉर्मेंस देनी होती है, इस वजह से ऐसा है। इसकी हार्डवेयर से कपलिंग बहुत टाइट होती है, ताकि वो हार्डवेयर को यूटिलाइज करके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। देखिए अलग अलग प्रोसेस जो जो बैकग्राउंड में चल रही है वो सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। एक मिनट, अम्मी का फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ, मैं सलाम वालेकुम। अरे मामा पढ़ा रहे हैं। अरे मामा पढ़ा रहे हैं, फ्री होकर कॉल करते हैं ना रात को। कितना टाइम हुआ? 3 मिनट हो गया। फर्स्ट टाइम बिल्ड में टाइम लगता है भाई लोग। हाँ भरत भाई, हम ये बता दें आपको जब से कि यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अभी रन किया तो ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं आता होगा, इस वजह से क्योंकि हमने सिर्फ ऐप को मतलब वहाँ पे एक विजेट, इसको विजेट कहते हैं वैसे। ये जो टेक्स्ट है, फिर हम एक इमेज देंगे, फिर एडिट टेक्स्ट लेंगे, ये अलग अलग तरीके के विजेट हैं जो हमारे ऐप के स्क्रीन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्री बिल्ड विजेट हैं, तो उनको हमें लेआउट के थ्रू बताना पड़ता है कि तुम्हें कहाँ शिफ्ट होना है। उसमें अलग अलग तरीके के लेआउट होते हैं, वो अभी इस पर हम देखेंगे किस किस तरीके के लेआउट हैं। बाकी आप कॉलेज में जो पढ़ रहे हो, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, ये सारी चीज़ें अब नहीं है इसमें। ठीक, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लेकिन वो उस तरीके से यूज़ नहीं होता है जिस तरीके से आपने XML में पढ़ा है। अब इसमें यहाँ पे हम प्योर कोडिंग करते हैं। यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सारा सिस्टम जो है हट चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ 4 मिनट हो गया है ये रन करते हुए। थोड़ा फास्ट करने के लिए कभी कभी यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, पावर सेवर मोड पे ऑन कर देते हैं, तो पावर इस पर हम जब क्लिक करते हैं ना तो बैकग्राउंड के बहुत सी प्रोसेस रुक जाती हैं, जिसकी वजह से बिल्ड जल्दी होने लगती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर रहा है। अब डाउनलोड करेगा, उन क्लासेस को वहाँ रखेगा, फिर उसको वहाँ से वो यूज़ करेगा। इसलिए आप लोग ये अच्छी प्रैक्टिस होगी। कल हमने इसको बिल्ड पे नहीं किया क्लिक, कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना ऐप लॉन्च करो, मतलब प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ पे सिर्फ 2 अगर ये बचता है तो उसके बाद आप ये हैमर के आइकन को क्लिक कर देना। ठीक है, देखिए बिल्ड फास्ट हो गई है जब हमने यहाँ पे पावर सेवर ऑन कर दिया है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी ये बिल्ड कर रहा है। जैसे 5 मिनट तो हो चुका है हमारा। तो ये सीन है भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, और ऐप डेवलपमेंट का भी यही सीन है। हम एंड्रॉयड ऐप को अलग अलग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐप जो है बहुत से होते हैं। एंड्रॉयड एक OS है, अब आगे जाके हारमोनी OS भी बहुत फेमस हो रहा है, तो हो सकता है इसका सपोर्ट भी कॉटलिन में आ जाए, लेकिन वो चाइना के लिए ही होगा। अब हारमोनी OS यहाँ पे अगर लॉन्च होता है हमारे इंडिया में, तब उसका सपोर्ट मतलब ग्लोबली अगर लॉन्च होता है तो उसका सपोर्ट ज़रूर इसमें मिलेगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई एरर दिखा रहा है, ये एरर की कहानी इसकी बहुत पुरानी है। वैसे ये बिल्ड सक्सेसफुली आ गया है। अच्छा, लॉन्च हो गया। चलिए देखिए, जब हमारा ये ऐप लॉन्च हुआ तो हमने जो हेलो नोएडा ब्रो लिखा था, देखिए ये एकदम ऊपर टॉप पर आ रहा है हमारे ऐप। ये हमारा फ़ोन है, देखिए हमारा आ कहाँ रहा है, ये एकदम ऊपर यहाँ पे आ रहा है। ये इस वजह से यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया, भाई तुम्हें यहाँ पे रहना है, यहाँ रहना है, यहाँ रहना, बीच में रहना है, इधर रहना है, उधर रहना है, किधर रहना है, ये हमने बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसको बताने के लिए इससे पहले हम देखिए, इसको हमें आप यही समझिए कि हर बार हम जब यहाँ फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, माइक ऑफ है। हाँ हाँ सॉरी हम ये कह रहे थे कि स्क्रीन जब चली जा रही है तो रिकॉर्डिंग भी रुक जा रही है। अभी फिर से हमने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, तो हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं। देखिए 3 रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल हो गई, इसको देख लेते हैं कहाँ तक चली है, ज़रा रिकॉर्ड हुई है। हाँ हाँ, ये कितने, वो तो 16 मिनट थी, ये 9 मिनट तक लॉन्च हुई है। हाँ, लॉन्च होने तक चलो ये इतनी है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें इस रिकॉर्डिंग में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होती है।
तो हम अगर हर एक छोटे छोटे चेंजेस पे हमने ऐप पे रन करने लगे, बार बार रन करने लगे, देखिए कितना टाइम जाता है, लोड होने में टाइम जाता है, बिल्ड होने में टाइम जाता है, फिर हमारे ऐप की बैटरी भी कंज्यूम होती रहती है, फिर ऐप जो हमारा वायर के थ्रू हमारे लैपटॉप से कनेक्ट है तो उसकी भी बैटरी कंज्यूम होती रहती है, रिसोर्सेज का बेवजह ही रिसोर्सेज बेवजह ही वेस्ट होते रहते हैं। तो इन सबको हम ऐसे ना करके हम एक दूसरी अप्रोच यूज़ करते हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। एक होता है कंपोजेबल फंक्शन और एक होता है प्रीव्यू फंक्शन। अब इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपने ऐप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देंगे वायर से। अब हम इसको अभी इसके लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब फिर आप कहोगे साहब भाई तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट ये लिखे हो ये हमें दिखे कैसे? तो जैसे कि आप फंक्शन बनाते थे कि फंक्शन ऐड टू नंबर AI पहले से लिख देता है ससुरा, ठीक है। फिर आप देते थे नंबर 1 नंबर 2 और इस तरीके से आप करते थे, जोड़ के भेज देते थे। तो अब हमारा कंपोजेबल फंक्शन यूज़ जो होता है वो UI लिखने के लिए होता है। ये जो हम 1 2 यूज़ करें ये हमारी UI तो है नहीं, जो सामने से दिख रहा है वो तो है नहीं। अब हमें UI लिखना है तो हमें वहाँ पे UI के कंपोनेंट, वहाँ पे UI के विजेट हमें यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं कंपोजेबल फंक्शन। वो कैसे लिखते हैं? सेम अभी हम लिखते हैं फंक्शन। अब हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम शो कराएं अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये शो कराना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं शो माई डिटेल्स, शो माई डिटेल्स करके देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, तो उसके अंदर जाते हैं। अभी भी ये कंपोजेबल फंक्शन नहीं बना है। इसको हमें ये बताने के लिए इस सिस्टम को कि ये कंपोजेबल फंक्शन है, तो यहाँ पे हम एनोटेशन देते हैं। एनोटेशन क्या है? जो भी फंक्शन या क्लास है उस पर आप @ लगाओगे और फिर उसके आगे लिख दोगे कंपोजेबल, तो फिर हमारे आईडी समझ जाएगा कि ये फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन जो है कंपोजेबल फंक्शन है जिसका काम हम UI लिखने के लिए करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे हेलो नोएडा ब्रो लिखा है, अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे टेक्स्ट हेलो नोएडा ब्रो, ठीक है। अब हम ये बात है कि ये पिछली बार तो हमने ऐप को अपने फ़ोन में रन करके देखा था। अब हम ये नहीं चाहते कि हर बार छोटे से छोटे चेंजेस करने पे हम बार बार उसको रन करके देखें, ताकि हमारा रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो। हम उसको बचाना चाहते हैं। तो उसको देखने के लिए इसमें एक और फंक्शन है कंपोजेबल टाइप का, जिसको कहते हैं प्रीव्यू। देखिए इसने पहले ही लिख दिया। तो पहले हम एक नाम दे, फंक्शन बना लेते, फंक्शन उसका कोई भी नाम दे देते हैं, व्यू माई डेटा, ऐसे अभी नाम दे दिया है, और इसके अंदर हम आ गए। अब हमें बताने के लिए ये किस टाइप का फंक्शन है, ये ऐसे हम लिखेंगे तो ये समझिए नॉर्मल फंक्शन है जिससे कोई कैलकुलेशन से काम है। तो हम कहेंगे नहीं भाई ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, जिसका काम है UI से रिलेटेड काम करना। फिर उसके फर्दर हम लिखेंगे कि ये इसका काम एक और है, प्रीव्यू कराना, ठीक है। हम जब ये लिखेंगे तो हमारा आईडी समझ जाएगा, अच्छा ठीक है, ये इसके अंदर जो तुम लिखोगे ना हम उसको प्रीव्यू करा लेंगे, ठीक है। प्रीव्यू हम कैसे कर सकेंगे? अब यहाँ ऊपर 1 मिनट चल रहा है ना, हाँ ठीक है। राइट टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको दिख रही है। यहाँ पे पहले 1 मिनट हम पावर सेविंग जो है वो ऑफ कर दें, ठीक है। पावर सेविंग ऑफ हो गई। अब यहाँ पे ऊपर देखो ना, यहाँ 3 चीज़ दिख रही है। एक चीज़ ये है कोड की तरह, एक चीज़ है ये स्प्लिट की कोड रहेगी और साथ में यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, और एक जो है सिर्फ हमारा प्रीव्यू दिखेगा। तो हम कोड के साथ प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम बीच का लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा था व्यू माई डेटा और प्रीव्यू लिखा था, तो हमें हमारा आईडी समझ गया कि इस फंक्शन को प्रीव्यू में रन कराना है, तो ये इसने यहाँ पे रन करा दिया। अभी हम इसको हटा दें, कमेंट कर दें, देखिए क्या होता है। ये देखिए नो प्रीव्यू फाउंड, यहाँ पे कुछ उसको मिला ही नहीं है जिससे वो प्रीव्यू करेगा। इसको हमें अनकमेंट कर देते हैं, तुरंत इसको मिल गया माई डेटा नाम से कि ये इसके अंदर रेंडर करेगा। अब हमें इस शो माई डिटेल्स नाम के कंपोजेबल को कि हमें देखना है कि ये हमारा हेलो नोएडा ब्रो कैसा दिख रहा है, वो हम इसके अंदर पास कर देंगे शो माई डिटेल्स। इस पर जैसे हमने किया, हमारे ऐप में इसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी इसने यहीं पे दिखा दिए। यहाँ पे टूल बार है, इससे हम इसकी साइज छोटी करके देख सकते हैं, ये हेलो नोएडा ब्रो ऐसे लिख के आएगा। अब आप कह सकते हो साहब भाई हमारे ऐप में तो पूरी स्क्रीन के थ्रू हाँ बताइए फ़हीम भाई।
हाँ ये जो आप प्रीव्यू लिखे हैं इसमें शो हाँ माय डेटा, हाँ तो अगर हम लोग हेलो नोडा प्रो है, हाँ। इसी के ऊपर हम लोग प्रीव्यू लिख दें तो नहीं शो करेगा ये? यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये शो तो करेगा, It's 11 लेकिन हम days इसको इसलिए वजह से लिखा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई हमारी। हाँ, तो हम अगर यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम अपना ऐप रन कराते हैं तो हमारे ऐप में ये प्रीव्यू वाले फंक्शन शो नहीं करता। ये प्रीव्यू का काम सिर्फ यही है कि ये आईडीई में इसके अंदर जो भी लिखोगे ना, आईडीई के अंदर ही वो आप देख पाओगे, वो आप अपने ऐप के अंदर नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब एक होता है ऐप पे रन कराना, और ये एक पूरी जो है हमारी आईडीई है ना। अब हम ये नहीं चाहते हैं छोटी सी छोटी चेंजेस करें, तो हम अपना ऐप जो फ़ोन में ही रन कराएं। अच्छा, जो जो शो कराना है वो इस फंक्शन हाँ, इस फंक्शन के अंदर वो डालेंगे। जैसे एक हमने शो माई डिटेल नाम का फंक्शन बनाया है जो लिखता है हेलो नोएडा ब्रो। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैसे दिखेगा, तो हमें एक अलग प्रीव्यू नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्रीव्यू एनोटेशन के साथ। फिर हम ये इसका यहाँ पे देख पाएंगे कि ये शो माई डिटेल्स कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हो सैफ भाई हमारे ऐप में तो पूरी स्क्रीन आती है ऐसे, ये कैसे काला कलूटा सा आ रहा है। तो इसको हमें फिक्स करने के लिए प्रीव्यू के अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर एक शो बैकग्राउंड होता है, उसको ऑन करना पड़ेगा। हमने लिखा शो बैकग्राउंड, अब इसको हमने ट्रू कर दिया। अब ट्रू करेंगे तो देखिए क्या होगा, नीचे लोड लेने लगा। अब लोड लेके ये प्रीव्यू को रेंडर कर दिया। देखिए बैकग्राउंड को इसने वाइट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसा एक ऐप की तरह हमारा दिखता है स्क्रीन, सॉरी फ़ोन की तरह स्क्रीन दिखती है, वैसे दिखे। तो इसमें एक और फंक्शन है शो सिस्टम यूआई, शो सिस्टम यूआई, इसको भी ट्रू करना होगा। इसको हमने ट्रू कर दिया। अब पूरा हमारे जैसे ऐप होता है, इसको मिनिमाइज़ कर लें। ये देखिए जैसे हमें फ़ोन में आ रहा था जब हम रन कर रहे थे, सेम उसी तरीके से इसने यहाँ पे खोल के दिखा दिया। ठीक है, हमारा ऐप हमारा वो अब ये दिखा रहा है कि आपके फ़ोन में इस तरीके का आपका ये टेक्स्ट हेलो नोएडा ब्रो दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे जैसे अपने इस कंपोजिबल शो माई डिटेल को चेंज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ऑटो यहाँ उठा के ये दिखाता जाएगा। अब जैसे हमने इसके नीचे एक और लिखा टेक्स्ट, आई एम सैफ हुसैन, इसने अपने ऑटो लिख दिया है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। और नीचे लिख दिया आई एम एंड्रॉयड डेवलपर, आई लव कॉटलिन, आई लव डिज़ाइन यू आई जेट पैक कंपोज। देखिए, लेकिन अब ऊपर आप देखोगे, इसको हम अगर जूम करके देखें, ऊपर देखोगे तो सब चीज़ ऊपर खिंची पिचिर हो गई, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो गई। ठीक है ना, ऐसे आना चाहिए था ना। अगर ये नीचे 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 है तो उसको नीचे 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 आना चाहिए था। तो हमें इस तरीके की फिक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेआउट्स का। लेआउट्स मेजरली हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लेआउट वो हम एक अभी आप लोग को दिखाने के लिए कॉलम लेआउट यूज़ करेंगे, कॉलम, और एक हम यूआई यूज़ करेंगे रो। ये लेआउट है हमारे रो एंड कॉलम करके। अब अगर हमें अपने ऐप को ऐसे वर्टिकली दिखाना है तो हम कॉलम की यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है टेबल में कॉलम ऐसे वर्टिकली होता है। अगर हमें ऐप को अगर अगल बगल दिखाना है, हॉरिजॉन्टली दिखाना है, तो हम रो का यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल कॉमन है, आप लोगों ने टेबल में देखा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे शो कराएंगे, पहले इन सबको हटा लेते हैं, सबको हटा लेते हैं। पहले हम एक कॉलम बनाते हैं, हमें ऐप को ऐसे ऐसे शो कराना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉलम, तो ये कॉलम आ गया। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो टेक्स्ट पास करेंगे वो अब एक ऊपर एक नहीं, ये ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, ये रेंडर किया इसने। अब भी देखिए ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सैफ हुसैन, लेकिन अब एक के ऊपर नहीं, एक नहीं आ रहा है, ये ऊपर नीचे होके आ रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे होके आ रहा है। अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा अलाइनमेंट हमारी इस विजेट की जो होती है ये टॉप और लेफ़्ट से होती है, यहाँ से शुरू होती है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा के ये यहाँ से दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं इसको यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं, तो उसी तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर दें। अब मॉडिफाई यूज़ करना तो आप एक लफ्ज़ यूज़ कर लो मॉडिफायर का। मॉडिफायर का यूज़ करते हैं हम अपने लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए, कि हमारे लेआउट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो इस तरीके से दिखाओ।
इस तरीके की होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए, इतनी नज़दीकी होनी चाहिए। और ये मॉडिफायर हम हर विजेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हर एक पार्टिकुलर विजेट को मॉडिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये ऊपर नीचे करने के लिए हमने कॉलम का यूज़ कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा नाम जो है ना, ये एकदम सेंटर में है, तो उसको हम कैसे करेंगे? ये कॉलम है, अब इसके आगे हमने लगाया पैरेंथेसिस। ये कॉलम जो है ना, ये भी एक कंपोजिबल फंक्शन है। फंक्शन है तो इसका मतलब ये पैरेंथेसिस। हाँ ताशविन भाई बताइए। ठीक है, ठीक ठीक है, ये कॉलम आ गया। अब इस पर जब हम होवर करते हैं तो होवर करने के बाद ये दिखाता है कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफायर है जिसको हम इस कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसने पहले से दे दिया है कि हमारा ऐप, हमारे उसके अंदर के जो विजेट जो हम लिख रहे हैं वो वर्टिकली हम कैसे सेट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली कैसे सेट करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। और कंटेंट जो हम ये लिख रहे हैं ये कंटेंट है। अब हमें इन दोनों नाम को, सैफ और ईमेल को या सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे सैफ हुसैन मैं अपना नाम यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पे तासफीन नाम लिख दे रहा हूँ, तासफीन। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे रेंडर हुआ और यहाँ से इसने नाम तासफीन चेंज कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि नाम एकदम सेंटर में आए, तो अब यहाँ पे कॉलम के ऊपर के बगल में हमने पैरेंथेसिस लगाया और हमें जो इसके चेंजेस करने हैं, ये ऊपर और नीचे से, मतलब साइड बाय से या साइड से, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सब में बीच में आ जाए। तो पहले हम इस पर कॉल करेंगे, वर्टिकल लिखेंगे। देखिए वर्टिकल अरेंजमेंट आ गया कि हम वर्टिकली इसको कैसे अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा अरेंजमेंट। जैसे हमने अरेंजमेंट लिखा ARR, वैसे ही उसने प्री बिल्ड सब कुछ दे दिया कि टॉप पे करना चाहते हो, बॉटम पे, सेंटर पे, चारों तरफ स्पेस होना चाहिए कि इसके बराबर में स्पेस होना चाहिए। हम कह रहे भाई अभी हमें सेंटर दे दो तुम। इसको लिया तो इसने अब ये लोड ले रहा है, इसने अभी कुछ नहीं किया। अब ये तब करेगा जब हम इसको हॉरिजॉन से भी इसको बीच में बुला लेंगे। हाँ, एक चीज़ और हम बोल लेते हैं, इसने इस वजह से नहीं लिया, इसको पहले हटा देते हैं। मॉडिफायर की हम बात कर रहे थे कि अगर हमने यहाँ पे कॉलम लिखा है ना, तो कॉलम सिर्फ ये इतने ही पे आ रहा है। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना कॉलम पे, देखिए इसने साइज़ बता दी, इस कॉलम की साइज़ कितनी है, ये इतनी है। लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो हमें पूरा कवर करने के लिए हमें इसको बताना पड़ता है भाई जितनी स्क्रीन है ना तुम पूरा कवर करो। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉडिफायर का। तो हमने लिखा मॉडिफायर, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर लिखा। फिर उसके बाद हमने डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया और हमने लिख दिया फिल मैक्स साइज। जितनी भी साइज़ है ना, हम ये बस इतना लिखा, फिल मैक्स साइज, मैट विथ और मैक्स हाइट, कि पूरी विथ ले ले कि पूरी हाइट ले ले, कि जितनी साइज़ है पूरी पूरी ले ले। हम कहें पूरी पूरी लो। अब देखिए ये पूरा के नीले नीला हो गया, पहले सिर्फ इतना आ रहा था नीला नीला, देखिए अब देखिए बैकग्राउंड में हल्का हल्का नीला हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये कॉलम जो है ना, ये पूरी की पूरी साइज़ दे रहा है। अभी आप देखना चाहो कि ये हमें कैसे पता चलेगा पूरी की पूरी साइज़ दे रहा है, तो हम अभी देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर देख लें। अभी इसकी हम फिल मैक्स साइज़ हटा दिया हमने, ठीक है। इसने फिर से प्रीव्यू रेंडर कर रहा है अपना। हाँ बताइए फहीम भाई। ये कह रहे हैं जो आप बता रहे थे कि नीचे क्यों नहीं आ रहा है, हाँ हाँ तो वो मतलब आप कॉलम बना रहे थे कि इतने लिया था, हाँ। उतनी स्पेस में वो बीच में आया था, मतलब जितने में था उतने में वो बीच में आया था, इस वजह से नीचे नहीं आ रहा था। ये हमने जब ये लेआउट ले लिया ना हाँ, मोहम्मद बाकिर, ये जो हमने लेआउट लिया ना कंपोजिबल, हाँ। इसको हमें साइज़ बतानी पड़ती है कि तुम्हारी कितनी साइज़ रहेगी, उसके हिसाब से वो उतने में कंटेंट सेट करेगा। अच्छा, पहले जितना कंटेंट था उतना ही साइज था, हाँ इस वजह से बीच में नहीं आ रहा था। हाँ, बीच में नहीं आ रहा ऊपर है। से नीचे तक ले लिए तो बीच हाँ में आ रहा हाँ, है। अभी हमने अभी बीच में नहीं आ रहा है। अभी देखिए ये इसकी साइज़ यही, अभी देखिए मॉडिफायर, अब इसको कॉलम को मॉडिफाई करें, हमने मॉडिफायर पास किया, हमने पास किया यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें कलर देना है, हमने लिखा कलर डॉट लिखा। ये तो AI वाला साला और परेशान कर रहा है। कोलोर डॉट लोड ले भाई जल्दी। पता चल रहा है कितना साइज लिया है। देखिए कलर डॉट
रेट हमने लिख दिया, ऐसे आप लिखोगे तो आ जाएगा। ये इसको इंपोर्ट करना, तो कभी कभी होता है कि ऑटो ये नहीं उठाता, तो हम उसकी पूरी साइड नाम लिख देंगे ना तो वो पकड़ लेता है। इंपोर्ट पे भी हम क्लिक करेंगे, ये पूछा है कौन वाला है, ये जहाँ पे भी आपको कंपोजेबल दिख जाएगा वो वाला ले लेना। ये फर्स्ट वाला हमने ये ले लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए रोड देखिए, अब ये जो जितना भी रेट लिया ना इसने, इसका मतलब ये है इस कॉलम की साइज़ सिर्फ उतनी है। तो बीच में लाने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पे आए, तो हमें पूरी साइज़ लेंगे और इन दोनों विजेट को कह देंगे तो बीच में रहो भाई, ठीक है। कि इतनी बड़ी हमारी ज़मीन है लेकिन तुम्हें फील्डिंग बीच में लगानी है, ठीक है। तो हमने रेट की जगह अभी हम रिकॉर्डिंग भी अब ऑन हो चुकी है, स्क्रीन भी शेयर हो चुकी है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हमने लाइट ग्रे का कलर दे दिया, तो इसका समझ में आ गया आप लोग को कि इसकी साइज़ इतनी ही है, इस वजह से इसने सेंटर में नहीं दिया। अब इसकी हम साइज़ बढ़ा देते हैं। हमने लिखा मॉडिफायर, क्या मॉडिफाई किया हमने, बैकग्राउंड मॉडिफाई किया कलर देके। अब हम कहते हैं इसकी साइज़ जो है ना पूरी ज़मीन छेक लो। हमने डॉट लगाया, हमने लिखा फिल मैक्स साइज़, उसको एंटर किया। अब इसने यहाँ पे लोड लिया इसने, और सारी की सारी ज़मीन अब हम ये दे देगा। ये लोड ले रहा है, देखिए पूरे का पूरा लाइट ग्रे हो गया, ठीक है। पहले वाइट था, अब पूरा पूरा लाइट ग्रे हो गया, मतलब अब पूरी ज़मीन हमें मिल चुकी है। अब हमें ये मॉडिफायर फंक्शन हमने यूज़ किया था मॉडिफाई करने के लिए। अब हमें इसके अंदर जो जो हम लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, हम चाहते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो उसके लिए कॉलम पे होवर करेंगे, तो यहाँ पे दो फंक्शन पहले से हमें मिले हैं पैरामीटर, वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरा यूज़ करने के लिए यहाँ पे कॉलम लगाया। अब फिर हम यहाँ पे नीचे गए, हमने लिखा वर्टिकल अरेंजमेंट लिखा। फिर उसके बाद हमने लिखा अरेंजमेंट IRR लिखा, ये हमें दे दिया इसने, तो हमने कहा सेंटर। अब देखिए लोड ले रहा है, और लोड लेके ये देखते हैं क्या करता है। देखिए अभी इसने यहाँ पे सेंटर पे किया, ठीक है, एक सेंटर हुआ, ये वर्टिकली हमारे सेंटर में हो गया। अब हम कह रहे हैं भाई हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में करो, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, फिर हमने यहाँ लिखा अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर हॉरिजॉन्टली, उस पर हमने क्लिक किया। अब फिर ये इसने लोड लिया, और फिर ये नेम और ईमेल को हमारे सेंटर में भेज देगा, ठीक है, एकदम आसान। यहाँ तक हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे जितना सब लिखेंगे ना, ये सब कुछ सेंटर में आने वाला है। अब हम इसको ऐप में भी रन कर लें तो वो चीज़ भी हमारी सेंटर में आएगी। अब इसमें यहाँ पे एंटर किया, तो ये हमारे AI जो है अपने आप लिखता जा रहा है, ठीक है। अब ये लोड लेगा, तो ये चीज़ें एक के ऊपर एक के नीचे एक जो है वो आती जाएगी, ठीक है, ये आती जा रही है। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो अगल बगल आए, तो वो आप कैसे लिखोगे। तो आप चाहते हो कि अगल बगल वाली चीज़ जो है वो एड्रेस के नीचे आए। देखिए कॉलम का स्कोप जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसके अंदर जो हम चीज़ लिखेंगे वही एक के नीचे एक आएगी। अगर हम इसके बाहर जाके यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यहाँ कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट कुछ भी डाल देते हैं इस पर, तब देखिए ये कहाँ आता है। देखिए ये फिर यहाँ पे ऊपर आया, इस वजह से ये ऊपर आया क्योंकि हम ये कॉलम की जो अवकाश थी उसके अवकाश से बाहर हमने इसको भेज दिया। तुमने कहा भैया अवकाश में रहो, थोड़ा अंदर जाओ, बहुत सीधे हो जाओ तुम। हमने उसको अंदर भेज दिया, तो अभी यहाँ से उड़ के ये एड्रेस के नीचे आ जाएगा। देखिए ये जो हमने लिखा था डी फैंग फोंग चैंग, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हमारा वो सारी चीज़ें ऐसे दिखे, तो आप जो है रॉ का यूज़ कर लो। यहाँ इसको रॉ का भी यूज़ कर सकते हो, तो आपकी ये चीज़ें अगल बगल दिखेगी। अगर आप चाहते हो इस कॉलम के नीचे हमारा रॉ आए, इसके नीचे कुछ अगल बगल दिखे, तो इस कॉलम के अंदर ही हमें रॉ पास करना पड़ेगा। तो इसके कॉलम के अंदर हमने रो पास किया, और देखिए लिख के आ गया टेक्स्ट 1 2 3। जिसने ऑटो लिख दिया है, लेकिन हम उठा लेंगे क्योंकि ये हमारे काम का है। रो को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। अब देखिए ये लोड लेगा हमारा, देखिए 1 2 3 अगल बगल आ गया, ठीक है। अब इसी की जगह हम कॉलम लिख दे, रो की जगह फिर से कॉलम के अंदर कॉलम कर दे। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, देखा आप लोगों ने,
ये एक सिंपल एग्जांपल था लेआउट का। अब हम कल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाएंगे, धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे, थोड़ा लेआउट में थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा फोकस जो है बैकएंड पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है इसमें लेआउट में धीरे धीरे। अब कल हर एक लेआउट का मॉडिफायर बताएंगे कि इस टेक्स्ट के साइज़ वगैरह कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इस कॉलम के साथ और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास लिस्ट आ जाए लंबी सी फिर हम क्या करेंगे, स्क्रॉलेबल कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। इन सबका कोड हम कोड पे भेज देते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कंपाइल करके सबको इंशाल्लाह अपलोड कर देते हैं। आप लोग वहाँ से भी